और नमस्कार दोस्तों, आप एक साधक हैं या फिर मैं भी एक साधक हूं। तो एक साधक होने के नाते हमेशा आपको एकांतवास ही पसंद आता होगा या फिर कम बोलने वाले या फिर मौन रहने वाले लोग ही आपको ज्यादा पसंद आते होंगे। लेकिन हमारे इस भौतिक संसार में कोई भी इंसान बिना बोले रह ही नहीं पाता है। थोड़ी देर तक अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है या फिर कुछ नहीं हो रहा होता है, सन्नाटा जैसा पसर जाता है, तो वो लोग यूजलेस टॉपिक पर कुछ भी बातें करना शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ न कुछ बोलना जरूर है। तो ये तो एक आम इंसान के चित्त की स्थिति होती है। लेकिन जो एक साधक होता है उसे इस चीज का ज्ञान होता है और अक्सर वो मौन अवस्था में ही होता है या फिर जहां भी वो जाता है उन जगहों में भी मौन शामिल होना चाहिए या फिर चुप रहने वाले इंसान होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने बहुत पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पहुंचने से पहले या फिर अपने इस सफर के दौरान मैं 4 चाय की दुकानों पर बैठता हूँ। एक हिंदू की है, एक मुस्लिम की है, एक सिख की है, एक ईसाई की चाय की दुकान है और मैं हर रोज इन चाय की दुकानों पर एक एक चाय पीने जरूर जाता हूँ। ऑलमोस्ट मैं जाता ही जाता हूँ। लेकिन एक साधक होने के नाते अगर आप एक साधक हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिन 4 दुकानों पर मैं हर रोज ऑलमोस्ट चाय पीने के लिए एक बार जाता हूँ, उन दुकानों में सबसे ज्यादा मेरे अनुकूल वाली दुकान कौन सी होती होगी? मतलब एक साधक के अनुकूल वाली दुकान कौन सी होती होगी? क्या आप ये बता सकते हैं अगर आप एक साधक हैं तो? लेकिन जो एक साधक नहीं होगा तो उसका मनोभाव कुछ और होता है। और आपको पता है कि रियलिटी में हमारे इस भौतिक समाज में या फिर भौतिक जीवन में या फिर सोशल मीडिया में या फिर इस मानव निर्मित व्यवस्थाओं वाले संसार में किस तरह के लोग सरवाइव करते हैं, एक आम इंसान किस तरह का होता है या फिर एक जो दुकानदार होता है वो भी किस तरह का होता है। खैर, मैं एक सांसारिक की बात इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, एक साधक की बात कर रहा हूँ जो कि हर रोज 4 चाय की दुकानों पर बैठता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, एक साधक होने के नाते भी अगर मैं किसी हिंदू की चाय की दुकान पर बैठता हूँ तो वहां पर भी कोई न कोई मुझसे बात करने की कोशिश करने लगता है। वैसे तो हर कोई मुझसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश नहीं करता है, मैं एक सेपरेट तरीके से ही हर दुकानों पर बैठता हूँ। लेकिन एक हिंदू चाय की दुकान पर बैठने के बाद भी जबरदस्ती लोग मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं या फिर मैं भी इन सामाजिक विषयों में उलझने लगता हूँ ऑटोमेटिक। और सेम मेरे साथ सिख और ईसाई की चाय की दुकानों पर भी होता है। मतलब वहां पर भी जबरदस्ती कोई ना कोई मुझसे बात करने वाला होता है या फिर मैं सामाजिक विषयों में उलझने लगता हूं। लेकिन जिस मुस्लिम चाय की दुकान पर मैं जाता हूं वहां मुझसे कोई बात नहीं करता है और वो दुकान मेरे लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होती है। हालांकि जो मुस्लिम चाय की दुकान वाले हैं वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और चाहे कोई भी दिन हो, किसी भी तरह का कोई भी त्योहार चल रहा हो या फिर हमारे इस भौतिक जगत में कुछ भी हो रहा हो, भले ही सोशल मीडिया में कुछ हो रहा हो या फिर वैश्विक स्तर पर कुछ भी हो रहा हो, मैं उनकी दुकान पर भी हर रोज चाय पीने जाता हूं। तो हर रोज उस दुकान पर कुछ मुस्लिम लोग भी चाय पीने जरूर आते हैं, तो बाय फेस मेरा उनसे भी ऑटोमेटिक इंटरेक्शन होता है। वो भी देखते हैं कि एक हिंदू चाय की दुकान पर अक्सर इस दुकान पर आता रहता है, लेकिन हमेशा ये अकेले ही आता है और सेपरेट ही बैठता है। तो वो सब लोग भी मुझे इज्जत की नजर से ही देखते हैं, लेकिन उनमें से बात करने की कोशिश मुझसे कोई भी नहीं करता है। और अगर उस दुकान पर पहले से ही शोर शराबा हो रहा होगा तो मेरे आते ही जो मुस्लिम चाय शॉप वाले हैं वो उन लोगों को उस दुकान से भगा देते हैं या फिर उनसे शांत रहने को बोलते हैं। तो मेरे लिए मुस्लिम चाय की दुकान जो होती है सबसे ज्यादा अनुकूल होती है, क्योंकि इस दुनिया में भले ही कुछ भी हो रहा हो वैश्विक स्तर पर, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपना रूटीन किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ता हूँ। मतलब मैं हर रोज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की चाय की दुकान पर जरूर जाता हूँ, लेकिन बाकी दुकानों पर जाने से मेरा विस्तार ही होता है। मतलब बिना मतलब के ही मैं बातों में उलझ जाता हूँ। लेकिन मुस्लिम वाली चाय की दुकान में जाकर मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। एक हिंदू होने के नाते वैसे भी कुछ लोग तो मुझसे बात नहीं करते हैं, लेकिन रोज अगर मैं वहां जाऊंगा तो फिर उन सभी लोगों का मनोभाव भी टोटली बदल जाता है और ऐसा हुआ भी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वाली चाय की दुकान पर भी कुछ उचक के तरह के लोग नहीं आते होंगे, वो तो हिंदू वाली दुकान में भी आते हैं, सिख वाली भी आते हैं, ईसाई वाली दुकान पर भी आते हैं। लेकिन जो मुस्लिम वाली चाय की दुकान होती है वो मुझे सबसे ज्यादा सूट करती है कि वहां मुझसे कोई बात नहीं करता है। 1% या फिर 3% कोई बात करते हैं तो नॉर्मल होता है। लेकिन अक्सर मैंने ये नोटिस किया है जो भी दुकानें होती हैं तो वहां पर लोग मोबाइल पकड़ते हैं और उसके बाद जो इस दुनिया में सोशल मीडिया में हो रहा है या फिर जो उन्हें इन मानव निर्मित राजनीतियों द्वारा दिखाया जा रहा है वो उनमें ही उलझे हुए रहते हैं और उन्हें ही सच भी मानने लगते
हैं और एक तरह से एक दूसरे के खिलाफ विरोधाभास जैसा माहौल बन जाता है इस सोशल मीडिया की वजह से या फिर मानव निर्मित राजनीति की वजह से ही। लेकिन जो समझने वाला होता है वो तो समझ ही जाता है, या फिर जो जागरूक होता है वो तो सब कुछ समझ ही जाता है, भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई ही क्यों ना हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन मानव निर्मित व्यवस्थाओं द्वारा जिस भी तरह का माहौल आजकल भौतिक जगत में बन गया है वो माहौल किसी को पसंद नहीं आता होगा, लेकिन वो माहौल मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। खैर, मुझे एक कमेंट भी आया था कि जिन्न के साथ मैंने अपनी शादी होते हुए देखा है, या फिर आपने ऐसा स्वप्न देखा है कि जिन्न के साथ शादी हुई है। हालांकि जो जिन्न होते हैं उनके अपने अनुभव के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो 2 बार मुझे जिन्नों के बारे में अनुभव हुए हैं। जो जिन्न होते हैं वो भी बहुत उच्च स्तर की शक्तियां होती हैं। हालांकि सूक्ष्म जगत की जितनी भी शक्तियां होती हैं उनमें नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उच्च स्तर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने जिस सिनेरियो में जिन्न को देखा था वो बहुत उच्च स्तर के थे। वो सफेद वस्त्रों में थे और उनकी जो दाढ़ी है वो भी ऐसे कोन की आकार की थी, तिकोनी आकार की थी। मुझे वो अनुभव आज तक याद है और उस अनुभव में जब मैं था तो मुझे जिन्न के बारे में जो भी नेगेटिव लोग सोचते हैं उस तरह का मनोभाव मेरा बिल्कुल भी उस अनुभव के बारे में नहीं रहा था उस दौरान जब ये अनुभव मुझे घटित हो रहा था। तो अगर स्वप्न में या फिर अनुभव के दौरान अगर किसी भी सूक्ष्म जगत की शक्ति से हमारी शादी हो रही है तो एक तरह से ये हमारा विस्तार ही हो रहा है, मतलब कोई सूक्ष्म जगत की शक्ति आपसे जुड़ रही है। लेकिन इसमें आपकी रजामंदी भी जरूर शामिल होगी। एक साधक होने के नाते कभी ना कभी आपको ये ख्याल जरूर आया होगा कि काश मुझे सूक्ष्म संसार की कोई शक्ति मिल जाए जो मेरा मार्गदर्शन करे या फिर मेरी उसके साथ शादी हो जाए। और सूक्ष्म जगत में जितनी भी शक्तियां होती हैं वो पूर्ण रूप से एक साधक की तभी मदद कर पाती हैं जब वो उससे एक रिश्ता जोड़ लेता है। वो रिश्ता मित्र का भी हो सकता है, पत्नी का भी हो सकता है, माँ का भी हो सकता है और पिता का भी हो सकता है। लेकिन एक रिश्ता जुड़ जाने के बाद ही वो शक्ति अपने पूरे आवरण के साथ अपने प्रभाव में आती है। एक तरह से जिनके साथ शादी होते हुए देखना, सिद्धि मार्ग की ही बात चल रही है। यहाँ पर सिद्धि मार्ग में ही आप हैं। अगर आपको इस तरह का अनुभव होता है तो आपको विनती करनी पड़ेगी और आगे का मार्ग अपने आप ही आपके लिए खुलता जाएगा। ये आपके ऊपर भी है कि आप किस तरह से सिद्धि मार्ग में आगे जाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो जाता है और एक जिन्न को आप पत्नी के रूप में सिद्ध कर लेते हैं तो फिर उसके बाद बहुत कुछ आपके साथ होगा भी, बहुत सारे सुख भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। और सुख हो भले दुख हो, इन सब का प्रारब्ध बनता ही बनता है, इनका भुगतान भी हमें करना ही करना पड़ेगा। भले ही हमें जिन्न से शादी होने के बाद सुख मिल रहा है या फिर उसके बाद हम लोक कल्याण करने का काम कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए किस हिसाब से आपको आगे जाना है। क्योंकि अगर आप किसी शक्ति के साथ एक बार जुड़ जाते हैं तो फिर जुड़ जाते हैं। और हर शक्ति के साथ पॉजिटिव वाले गण भी होते हैं और नेगेटिव वाले गण भी होते हैं। तो आपको इसका भी भास होना चाहिए कि अगर मैं किसी शक्ति को सिद्ध कर भी रहा हूं तो इसके साथ दोनों तरह के गण होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जिन्न को सिद्ध कर लिया उसके बाद नेगेटिव वाले गण भी आपको दिखना शुरू हो गए तो आप फिर से डिसबैलेंस हो गए या फिर भयग्रस्त हो गए। एक बार जिसकी एंट्री सिद्धि मार्ग में हो ही जाती है तो फिर उसके साथ सब कुछ होते रहता है। पॉजिटिव और नेगेटिव तो उसके सामने में चलते फिरते रहते हैं, लेकिन ये सब देखकर उसे भयग्रस्त नहीं होना पड़ता है। साधक एक अलग लेवल का हो जाता है अगर कोई सिद्धि उसके साथ सिद्ध हो जाती है, रहने लगती है किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते के साथ। वैसे जो जिन्न शक्तियां होती हैं वो भी रूप बदलने में माहिर होती हैं और मेल को वो फीमेल स्वरूप में भी दिखती हैं, फीमेल को वो मेल स्वरूप में भी दिखती हैं। ऐसा एक अनुभव भी कहीं पर मुझे देखने को मिला था कि किसी एक लड़के को स्त्री रूप में कोई शक्ति हर रोज मिलती थी और उसके साथ खिलवाड़ जैसा करती थी, मतलब मजे लेती थी उसके साथ में। तो वो जो लड़का था वो भी बहुत मजे लेता था, मतलब बहुत ज्यादा आनंद उसे आता था, एंजॉयमेंट करता था। लेकिन एक दिन उसी शक्ति ने रूप बदलकर मतलब मेल स्वरूप में वो आ गई और ठीक वैसा ही करने लगी जैसा कि फीमेल बनने के बाद वो उसके साथ कर रही थी। तो वो जो साधक था ना वो हिल गया था। तो उसके बाद वो शक्ति उससे कहने लगी, कल जब मैंने तुम्हारे यहाँ पर हाथ फेरा था, यहाँ पर हाथ फेरा था, तब तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था, आज तुम्हें मजा क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर एक शक्ति को मेल स्वरूप में देखकर वो जो साधक है विचलित हो गया था, भ्रमित हो गया था। वैसे आज से 15 साल पहले मैं जिन्न के बारे में या फिर सूक्ष्म जगत की अन्य शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये कहानियां होती होंगी, जैसे कि बहुत पहले एक अलिफ लैला सीरियल आता था, उसमें भी एक जिन्न हुआ करता था। ऐसे ही और भी बहुत सारे टीवी सीरियल आया करते थे, जैसे कि नाग कन्या वगैरह भी दिखाई जाती थी किसी पिक्चर में या फिर किसी टीवी सीरियल में। मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ कहानियां ही होती होंगी, लेकिन अब ये हमें दिखाई पड़ते हैं, खुली आंखों से भी, बंद आंखों से भी, और तो और कभी कभार बात भी हो जाती है हमारी इनसे। और तो और सिर्फ बात ही नहीं होती, इस दुनिया में जो नहीं होता है वो भी हो जाता है। वैसे भी जो सूक्ष्म जगत है वो ओरिजिनल जगत है और हमारा जो ये भौतिक जगत है, जो फिजिकल वर्ल्ड है,
ये सेकंड हैंड है, इसकी हर चीज सेकंड हैंड है। हमारा ये शरीर भी सेकंड हैंड है, क्योंकि हमारा पहला शरीर जो कि सूक्ष्म शरीर है, जिसे कि हम जीव भी कह सकते हैं, वही फर्स्ट हैंड भी होता है। इसके अलावा जो ये पेड़ वगैरह हैं, ये भी सेकंड हैंड होते हैं। या ऊपर आसमान में जो आपको सूर्य दिखाई पड़ता है, उसका जो प्रकाश होता है वो भी सेकंड हैंड होता है। उस प्रकाश से हमें गर्मी लगती है, ज़्यादा ही अगर वो हो गया तो हम जलने भी लगेंगे, पिघलने भी लगेंगे। लेकिन वास्तविक प्रकाश तो हमारे अंदर होता है, और वो भले ही कितना भी तेजी से क्यों ना जले, हमें उससे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। मतलब ये जो उजाला आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाले सूर्य का, ये भी सेकंड हैंड है। ओरिजिनल उजाला तो सूक्ष्म जगत वाला होता है, हमारी थर्ड आई वाला, दृष्टि प्रकाश जिसे कहते हैं। एनीवेज, एक कमेंट और लेते हैं। जिन तंत्र गुरु के बारे में आपने वीडियो बनाया था, क्या वो ऑनलाइन दीक्षा देते हैं? हाँ, वो ऑनलाइन दीक्षा भी देते हैं, लेकिन उनका चार्ज होता है। तंत्र गुरु की बात मैं कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी दीक्षा वहां पर मिलती है, या फिर बहुत सारी जो साधनाएं होती हैं वो ऑनलाइन भी वो सिखाते हैं। एनीवेज, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो में आपको जो QR कोड दिखाई पड़ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप स्वेच्छा से कोई सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।